मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था कि सेठ जी बीमार पड़ गए हैं, है ना। अच्छा से उन्होंने आहार कराए मुनिराज को, और उसके बाद उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड जीवन जीने का मन बना लिया। और कुछ समय के बाद 15 ही दिन बीते थे कि उनका शरीर जो है एकदम बुखार में तपने लगा। ठीक। तो वैद्यों को बुलाया गया, हर तरह के वैद्यों को बुलाया गया, और सबने एक ही मत निकाला कि ये शरीर के साथ बेसिकली बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई है। तो ये शरीर की दाह का रोग है। ठीक है। शरीर तन की दाह का रोग है। और उसके प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था, इन द सेंस कि एक्सट्रीम नहीं करना। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चिकित्सकों ने कैसे समझाया परिवार को कि एक पुरुष होता है, पुरुष मतलब जीवात्मा, और एक प्रकृति, प्रकृति मतलब यहाँ पर लीजिएगा, एक तो नेचर भी होता है प्रकृति, और एक होता है पुद्गल। ठीक है, मैटर जिसे कहते हैं। तो देखा जाए तो संसार जो है जीव और अजीव के मेल से चल रहा है सारा कुछ। राइट, जो दिखता है वो भी जीव या अजीव, ये दो ही चीजें हैं। राइट। और जीव और अजीव के मेल से ही हमारा ये शरीर बना है। ठीक। क्योंकि अजीव जो प्रकृति है वही कर्म है। ठीक है। तो और प्रकृति का मतलब यहाँ पर शरीर भी है। इवन जो मन के विचार है वो भी प्रकृति है। एनीथिंग अदर देन जीव इज प्रकृति। ठीक। तो जीव क्या हो गया यहाँ पर, पुरुष, और प्रकृति क्या हो गई, एवरीथिंग एल्स। ठीक। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं है कि पुरुष में जो कुछ भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, चलन स्फुरण स्पंदन, उनका सबका अभिव्यक्तिकरण, पुरुष के जीवन का ज्ञापन प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। प्रकृति यानी नारी, नारी मतलब नाड़ी। ठीक है। नाड़ी के विलय में पुरुष का जीवन ही समा। ठीक। तो यहाँ पर क्या कह दिया कि यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा, मतलब ये कहना भी बेकार नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि पुरुष में जो कुछ भी क्रियाएं, यानी जो शरीर हलन चलन दिखता है, उसमें कारण, उसका प्रेजेंटेशन या उसमें पता कैसे चलता है, आत्मा के मन वचन काया में क्रियाएं होती हैं। राइट। मन वचन जो अंदर में उसके क्रिया प्रतिक्रिया जो विकल्प आते हैं। ठीक है। तो पुरुष में जो कुछ भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, चलन स्फुरण स्पंदन, वो वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन या उसका पता कैसे चलता है कि कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है। तो पुरुष के जीवन का ज्ञापन प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। पता कैसे चलता है, प्रकृति के थ्रू, यानी उसके शरीर के थ्रू। ठीक है ना। या ये कह लीजिए कि जिस तरह की सोच है वैसा ही कर्म का उदय चल रहा है। तो दोनों को साथ में लेकर चलिएगा। प्रकृति मतलब शरीर भी है, और प्रकृति मतलब कर्म भी है, विचार भी है। ठीक है। तो पुरुष के जीवन का ज्ञापन, वह जीता है, पुरुष है, यानी आत्मा है। जीव कैसे पता चलता है, अगर अम, अजीव के कारण, अ- अजीव के कारण ही पता चलता है कि वहां पर पुरुष है। राइट। ये चीज सबने नोटिस की होगी कि
आत्मा तो दिखती नहीं है, फिर कैसे देख पाते हम? ठीक है, पुद्गल के थ्रू देखते हैं, इस शरीर के थ्रू जो कि पुद्गल से बना है। ठीक, तो इस तरह से कहा गया है कि पुरुष के जीवन का ज्ञापन प्रकृति के ऊपर ही आधारित है। प्रकृति यानी नाड़ी, नाड़ी भी कह सकते हैं प्रकृति। प्रकृति की हर चीज जो है वो प्रकृति ही है, तो नाड़ी भी यहाँ पर प्रकृति है, और नाड़ी के विलय में पुरुष का जीवन ही समाप्त। नाड़ी मतलब श्वासोच्छ्वास हो गए, राइट? प्राण जिसे कहते हैं, तो प्राण ही नहीं रहे तो पुरुष का जीवन ही समाप्त, जो जीवन या आयु जो अभी मिली है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष की नेचर क्या है और प्रकृति की नेचर क्या है। और कह रहे हैं अंत में यह भी ज्ञातव्य है कि प्रकृति में वासना का वास ना है। सुरभि यानी सुवास का वास अवश्य है। विविध विकार की दशा में पुरुष वासना का दास हो, वासना की तृप्ति हेतु परिक्लांत पथिक की भांति प्रकृति की छाव में आंखें बंद कर लेता है, और यह अनिवार्य होता है पुरुष के लिए तब। क्या कह रहे हैं कि प्रकृति में वासना का वास ना है, प्रकृति अपने आप में प्योर है, ठीक है ना? उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं या कैसे यूज करते हैं, वो पुरुष की वासना पर आधारित है। ठीक है, जीव जिसे कहते हैं, जीव के विचार जैसे हों, वही फूल उसके अंदर काम को उत्पन्न कर सकता है, और वही फूल अगर भगवान को अर्पित कर दे तो डिफरेंट तरीके से, है ना? तो फूल ही है, प्रकृति है। तो कह रहे हैं प्रकृति में वासना का वास ना है, मतलब वास मतलब रहना, वासना मतलब बुरे विचार। ठीक है, तो प्रकृति में वासना का वास नहीं है। उसमें क्या है? सुरभि यानी सुवास का वास अवश्य है। यानी प्रकृति कैसी है? सुगंध यानी अच्छे भावों से भरी है। उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो अलग बात है। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम्म, ये हम जैसे आत्मा को कहते हैं, वो तो अंदर चुपचाप बैठी रहती है, वो उसमें थोड़ी ना ये भाव होते हैं, ये तो इंद्रिय हैं। और इंद्रिय को हम अभी प्रकृति कह रहे हैं। तो हाँ हाँ। हमारी इंद्रिय ही हैं जो वासना भी कर सकती हैं, भक्ति भी कर सकती हैं फूल को देखकर। हम्म तो उसमें मतलब जो ये मनु पुरुष जो हम बता रहे हैं, हम्म ये एक तरह से नोट टेकर नहीं है कि ये बस बैठा बैठा अंदर देख रहा है क्या कर्म हो रहे हैं, क्या भाव आए तो लाओ मैं अब वो मतलब वैसे कर्म बांधूं। हम्म। देखो, ये सिर्फ अपने कर्म बांधने के लिए बैठा है क्या? ये क्या करता है, जीव क्या करता है, सुख दुख का वेदन भी करता है। ठीक है, और उस सुख दुख के वेदन में जो क्रिया करता है, राइट, रिएक्शन करता है, वह भी जीव करता है, शरीर नहीं करता। ठीक है, जो वाइब्रेशन करेगा फिर वैसे ही कर्म फिर से बंधते हैं, तो बांधने वाला कौन? जीव ही है। ठीक है ना? जिस देखने जानने वाले की हम बात करते हैं, वो तो बिल्कुल हमारा शुद्ध स्वरूप है। ठीक है? वो हमारे अंदर है, लेकिन हम अभी कैसे हैं? विकारी हैं। ठीक है? वही आवरण है चीज़ यहाँ हमारे पर उस जीव के ऊपर, आव आवरण। आवरण कह लीजिए, विकार कह लीजिए, मिक्स है, मिक्सचर है। अच्छा। जैसे अच्छा। कहते हैं ना कि बॉडी में अगर अल्कोहल चली जाए तो कैसा बिहेव करता है? अजीब-सा बिहेव करता है। ऐसे ही जीव के साथ कर्म बंधा है जब तक, तब तक वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएगा, अच्छा। शुद्ध अच्छा। बिहेव नहीं कर पाएगा, सिर्फ देखने जानने का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है? अच्छा, कर्म बंधे हैं तो कर्म क्या है? विकारी अवस्था है, राइट? हम्म। ठीक है ना? तो इसलिए प्रकृति खुद में कुछ बुरा नहीं था। हमने या जीव ने जैसे कर विचार किए, मन वचन काया की क्रिया करी, उसमें वैसा विकार जुड़ गया। राइट? कहते हैं ना कि जिस समय पर मन वचन काया की क्रिया होती है, उस समय आश्रव हुआ। राइट? आश्रव हाँ। के साथ जैसा हमारा वाइब्रेशन होगा, वैसा बंद हो जाता है, वैसी प्रकृति पड़ जाती है उसमें। तो ये तो प्रकृति ये डालने का काम कर्म खुद नहीं करते। ठीक है ना? ये हमारे अपने मन वचन काया की क्रिया जो होती है उससे
उन कर्मों में शक्ति पड़ जाती है उस समय। तो मतलब आत्मा कर रही है वो, आत्मा और वो करती है। उसी तरह से मन को बना रही है यस। कि अब तुम ऐसे थॉट करो और इस तरह के भाव एग्जैक्टली। तुम्हारे हैं। यस यस यस। और हम इस तरह के थॉट क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म का उदय वैसा चल रहा है। तो ठीक है जैसे ना। आत्मा एक पुरुष जैसे मतलब ये तो खैर एक वो है, अलंकार है, और मतलब उसको दिखाया गया है। तो ये आत्मा को मालूम है कि अगर बहुत ज्यादा कर्म और विकार बंधेंगे तो मेरे को नरक जाना पड़ेगा, जहां मुझे और दुख हम्म। होगा। हम्म। तो ये झाड़ क्यों नहीं लेती अपने आप से? इसमें क्या शक्ति नहीं होती है इतनी? क्या है, कैसे इसको श- समझेंगे? शक्ति मंद हो रखी है ना। विकारी अवस्था कह लीजिए, रोगी कैसा रहता है? अगर आपका कोई रोग हो तो शक्ति कम हो जाती है कि नहीं? हाँ हाँ पता है कि नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन वो कर नहीं पाता उतना कुछ पुरुषार्थ। राइट। अभी हम उस लेवल पे पहुंच गए कि हमें समझ में आ रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना, मुझे कर्म नहीं बांधने, मुझे नरक नहीं जाना, या मुझे तिर्यंच नहीं बनना, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आ गई। ठीक है हाँ। ना। लेकिन अभी अपने बंधे हुए कर्मों को मैं कैसे काटूं? उसके लिए तप करने का, संयम करना अभी चालू नहीं हुआ। ठीक है ना। तो हम तो क्या मतलब कहलाते हैं? हमारी हम आत्मा दास भी कहलाते बहुत, हैं। हाँ, हाँ, कमजोर है कि मतलब वो अभी इतना कमजोर तप है। नहीं कर पा रही। करेक्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि विविध विकार की दशा में हमारे कैसे विकार हैं? राइट, हम सब विकारी हैं। विविध विकार हाँ की दशा में प्रकृति में वासना नहीं है, लेकिन पुरुष यानी जीव खुद वासना का दास होकर, वासना मतलब संस्कार, ठीक है, काम के संस्कार कह लीजिए, इच्छाओं के संस्कार कह लीजिए। वासना मतलब जरूरी है काम से रिलेटेड इच्छाएं। ठीक है, इंद्रिय इच्छाएं जो हैं उसका दास होकर। और क्यों है उसका दास? क्योंकि अनादिकाल से ऐसे ही करता आया है। ठीक है ना। तो उसका दास बन गया। ऐसे ही होता है ना कि 200 साल तक जैसे बोलते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया, तो आज हमारा डीएनए ही बदल गया। राइट। उस तरह की फ्रीडम फील नहीं आती, हमेशा दूसरे को देखकर चलने का मन करता है कि वो कह दें तो कर दूं। उस तरह के अब दास अंदर से बन चुके हैं। तो ऐसे ही अनादिकाल से हम इच्छाओं के दास बने हुए हैं। ठीक है। और उसी की तृप्ति के लिए क्या करते हैं हम? प्रकृति की का सहारा लेते हैं। प्रकृति का सहारा, हम उसके बिना हमारी तृप्ति फील नहीं होती, हमें हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। ठीक है ना। तो प्रकृति की छाव में आंखें बंद कर लेता है। कैसे? किस समय पर? परिक्लांत पथिक की भांति। बहुत अंदर से जब उसको मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा उसे? प्रकृति से ही मिलेगा, है ना। तो प्रकृति की छाव में आंखें बंद कर लेता है, मतलब बिल्कुल काम डाउन हो जाता है, या उस पर पूरा विश्वास दे देता है कि जो कुछ चाहिए मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक है। प्रकृति के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी ऊपर बता दिया ऑलरेडी यहाँ पर कि प्रकृति यानी नाड़ी, नाड़ी के विलय में पुरुष का जीवन समाप्त है। ठीक है। तो इतना डिपेंडेंट है वो। पहले तो अपनी वासना का दास है, दूसरा प्रकृति पर डिपेंडेंट है। अपनी कुछ भी उसको थकान हुई है, उसको कुछ चाहिए है, सब कुछ उसे प्रकृति से चाहिए। जबकि होना क्या था? इन रियलिटी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था। जीव अपने आप में पूर्ण है। ठीक है ना। ये चीज। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक चीज और बताइए कि हम्म। जैसे जो एक्सीडेंट होता है या लोग हम्म। सुसाइड जो करते हैं, हम्म। तो उसको, आत्मा को तो उस शरीर के अंदर अच्छा लग रहा है कि भाई ये अच्छी जगह है, मैं बैठा रहूं इसके अंदर। हम्म। तो वो अचानक से क्यों छोड़ के चल देता है उस शरीर को, और जल्दी क्यों वो चल देता नहीं नहीं नहीं, वो देखो, शरीर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको अच्छा लग रहा है तो अब हमेशा के लिए रह जाए। कर सकता है क्या वो कब तक करता है? जब तक श्वासोच्छ्वास है, जब तक आयु है, आयु कर्म है। राइट। है? नहीं, तो आयु हम कहते हैं ना घट सकती है। तो हाँ। क्यों मतलब उस आत्मा को क्यों जरूरत पड़ी है कि वो एक अच्छा शरीर छोड़ के और मतलब निकल जाए जल्दी से? नहीं, आत्मा ये डिसाइड नहीं करती कि अच्छा शरीर है तो मैं छोड़ू ना। तीव्र कर्म का उदय जब आता है, ठीक है ना, तो हम कोई भी तकलीफ कहाँ चाहते हैं? दुख चाहते हैं क्या? फिर भी आता है सबके लाइफ में।
इसका मतलब ये है कि कर्म आर पावरफुल, ठीक है ना। तो उसके वजह से आत्मा को कई बार डिसीजन लेना पड़ जाता है कि अब यहाँ पर मेरा काम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, मुझे आगे जाना होगा। तो जो जीव है वो दुखी नहीं होके जा रहा है, वो तो ऐसा लगता है उसके पीछे रहने वालों को दुख लगता है, उस जीव को दुख लगे ये जरूरी नहीं है। लेट्स से एक्सीडेंट के टाइम पर इवन जैसे अभी माता जी लोग का हुआ, राइट। हाँ हाँ अब माता जी लोग जो है उनको पता चल गया कि उनका समय आ गया, वो एकदम अपना तीव्र उपसर्ग मानकर अपने को बिल्कुल समता में लाकर अपना सब तरह का त्याग करके और अपने को शांत कर लेंगे, नमोकार मंत्र की चैंटिंग करेंगे, ओम की चैंटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो वो रेडी हो गई, उन्हें पता है कि अब शरीर छूट रहा है, वो भी तो अकाल मरण ही हुआ ना, तीव्र कर्म नहीं, का यही उदय आया। समझ में नहीं आता है कि जब ये हुआ उनको, क्योंकि कभी कभी लोग कोमा में जाकर या एक्सीडेंट के बाद भी बच जाते हैं, हम्म। क्योंकि उनकी नाड़ी चलती रहती है, श्वासोच्छ्वास, मतलब उनकी आत्मा छोड़ना नहीं चाहती है, छोड़ने को तैयार नहीं है। आत्मा नहीं डिसाइड करती उस टाइम भी, कर्म डिसाइड करते हैं। अगर इतना तीव्र कर्म नहीं आया है कि सांस ही रुक जाए तो कुछ नहीं होगा, वो कोमा में पड़े रहेंगे, ठीक है ना। ये तो अपनी सोच है असल में कि कोमा को हम बेटर मान रहे हैं और मरण को बुरा मान रहे हैं, अकाल मरण को। जबकि देखा जाए तो दोनों ही अवस्था बेकार है, ठीक है ना। एक मेन गोल क्या है मनुष्य शरीर पाने का, राइट, साधना हमारा करना। साधना करने का। तो हम तो कोमा में भी साधना तो नहीं कर पा रहे हैं ना, अचेतन अवस्था है, तो वो भी यूजलेस है। और मरण तो यूजलेस है ही, क्योंकि मतलब जो जीव उसके थ्रू जा रहा है, वो अगर अकाल मरण नहीं होता तो वो और साधना करती है, माता जी का ध्यान रखिए, हाँ, बहुत साधना राइट, वो खूब करते और साधना कर सकती थी, ठीक है ना। अब तीव्र कर्म का ऐसा उदय आया जिसको वो खुद भी रोक नहीं पाई। हम ये नहीं कह रहे कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं उनके मरण को, या जिसने किया उसको कर्म बंद नहीं होगा, वो अलग चीजें हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि कर्म जब इस तरह का तीव्र कर्म का उदय आता है तो साधु भी उसको रोक नहीं पाते। इवन हम सुकुमाल मुनि की ले लें, अगर हाँ हाँ, 3 दिन तक स्यालिनी खाती रही, जो पहले दिन से ही उनको तो दर्द होना फील हो शुरू हो गया होगा, या वो स्यालिनी नहीं खाती तो कितनी बड़ी साधना और कर सकते थे, राइट। हम्म। लेकिन उसी 3 दिन में उन्होंने इतनी कठोर साधना कर ली कि आई डोंट रिमेम्बर कि उन्होंने मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त किया है या दो अलग अलग कहानियां आती है ना, एक सुकौशल मुनिराज, एक सुकौशल और सुकुमाल, है ना। एक स्वर्ग जाते हैं और एक केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इतनी साधना कर ली कि उससे उनका मरण हुआ, ठीक है ना। तो वो मरण होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, कोई तीव्र कर्म का उदय आया था उनके, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रही थी कि जैसे ये जो जीव तत्व हैं, ये हमारे पूरे शरीर में रहते हैं जितनी देर की आयु होती है, तो हम्म, ये मतलब कैसे इसको अपन कर्म अलग जो। से ले लें क्या, थोड़ा सा ठीक है, डिटूर हो रहा ठीक है है। हाँ, टॉपिक, ठीक है, है ना। ठीक है। ओके ओके, सॉरी, ठीक, थैंक। नो वरीज। तो ठीक है, पुरुष मतलब यहाँ पर जीव, और प्रकृति मतलब यहाँ पर शरीर भी ले सकते हैं, इंद्रियां भी ले सकते हैं, मन भी ले सकते हैं, जो भी पुद्गल से बना है वो सब प्रकृति है, ठीक है। तो पुरुष जो है वो हमेशा प्रकृति का सहारा लेता है, डिपेंडेंट है, ठीक है। चाहे अपने शरीर के डिपेंडेंट है, अपनी इच्छाओं के डिपेंडेंट है, इंद्रियों के डिपेंडेंट है, या जो कुछ भी हमें दिख रहा है उस चीज के डिपेंडेंट है, ठीक है। इमली का सेवन तो दूर रहे, इमली का स्मरण भी मुख में पानी लाता है, स्वस्थ के नहीं प्यास से पीड़ित पुरुष के। यह तो स्वाभाविक है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि भोक्ता के मुंह में जाकर भी कभी भी इमली के मुंह में पानी नहीं आता। हाँ हाँ, रक्ता आसक्ता सी लगती है पुरुष में प्रकृति तप। क्या है, इमली का सेवन तो दूर रहे, इमली का स्मरण। कभी नोटिस किया कभी ऐसा कि हम बहुत अगर हमें तकलीफ हो अंदर में, बीमार हो, या कह रहे हैं यहाँ पर प्यास से पीड़ित हो, अगर कोई स्वस्थ हो तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, प्यास से पीड़ित हो अगर कोई,
तो अगर कोई इमली का स्मरण भी कर दे है तो ड्राई माउथ में भी पानी आ जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी पावर रहती है ये, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वो इतना डिपेंडेंट है, लेकिन ठीक है, मतलब पुरुष जीव के पास पूरी पावर है। सोचने की बात है सिर्फ, उसका ध्यान किस तरफ है, राइट। इमली का स्मरण किया नहीं कि मुंह में पानी आ गया, ठीक है ना। तो लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, किसके मुंह में पानी आया, जो भोग रहा है इमली को, राइट। लेकिन क्या इमली के मुंह में पानी आता है, नहीं। वो तो सबको ही मालूम है इमली के मुख में पानी नहीं आता है। किसके मुख में आता है, भोक्ता के मुंह में जाकर भी कभी भी इमली के मुख में पानी नहीं आता, यानी प्रकृति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। भोग कौन रहा है, पुरुष भोग रहा है, ठीक है। उसने इमली को खाया तो उसके मुंह में पानी आया, राइट। उसके मुंह में जाकर भी इमली के मुंह में पानी नहीं आता, यानी प्रकृति अपनी नेचर नहीं बदलती, वो जैसी है वैसी ही लग रहती है, ठीक है। लेकिन हाँ, रक्ता सकता सी लगती पुरुष में प्रकृति तब उसमें समा गई, अंदर चली गई, तो ऐसा लगता है जैसे अब उस रूप या उसमें लीन हो गई, ठीक है। ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा होता है। प्रकृति अपने आप में कैसी है, आगे बता रहे हैं, प्योर है। यह तो पुरुष का पागलपन है, पामरपन, जो युगों युगों से विवश हो हवस के वश होता आया है। और यही तो प्रकृति का पावनपन है, पारदपन, जो युगों युगों से परवश हुए बिना स्ववश को पावस बन बरसती है, और पुरुष को विकृत वेश आवेश से छुड़ाकर स्ववश होने को विवश करती, पथ प्रशस्त करती है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं पुरुष यानी जीव अनादि से ऐसे ही भटक रहा है, कर्म बांध रहा है, संसार में भटक रहा है। तो ये क्या है, उसका पागलपन है कि उसका इंद्रियों से पेट ही नहीं भर रहा है। एक जैसे कहता है ना, क्रेजीनेस, क्रेजीनेस है, अनबिलीवेबल, ऐसा। पामरपन यानी मूर्खतापन, जो युगों युगों से यानी अनादिकाल से विवश होकर किसके, हवस के वश, हवस मतलब अपनी इच्छाओं के वश होता आया है। कैन यू बिलीव, अनादिकाल से सिर्फ इंद्रियों के ही दास बने हुए हैं हम। इसी जीवन का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन कि कितना 3 टाइम खाना खाते हैं हम, फिर भी हमें अगली बार जब भूख लगती है तो ऐसा लगता है जैसे जन्मों के भूखे हम। और ये इसी तरह से खाते 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 हमें कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है कि अब बस बहुत हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी हवस एक तरह से है, जो इंद्रियों के दास बने हुए हैं हम। और यही तो प्रकृति का पावनपन है, उसका, उसकी प्योरिटी है। कितनी प्योरिटी है, युगों युगों से परवश हुए बिना, वह दास नहीं है, अपना अपने रूप ही रहती है, दूसरे के रूप या पुरुष रूप नहीं बनती, राइट। तो स्व अपने को जानती है, दूसरे को अधीन हुए बिना, है ना। और पुरुष को भी इस तरीके से मैसेज देती है। हमें क्या मैसेज मिलता है प्रकृति से, ठीक है ना। प्रकृति से यही मैसेज मिलता है कि हमें भी अपने स्ववश होना है, ठीक है ना। तो विकृत वेश आवेश से छुड़ाकर पुरुष को, विकृत वेश आवेश यानी पुरुष जो अपना एक विकृत वेश पहने हुए है या विकारी भाव जो उसके हैं, उसके उसके कंट्रोल से छुटाकर स्ववश होने को विवश करती, पथ प्रशस्त करती। पथ प्रशस्त मतलब उसको रास्ता दिखाती है, ठीक है। तो थोड़ी सी गूढ़ बात चल रही है यहाँ पर कि किस तरह से जीव अपने आप में सामर्थ्य है, ठीक है। अगर वो अपने अंदर में चला जाए तो उसे बाहर की प्रकृति की, यहाँ तक कि इस शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। ये शरीर तो कर्म से मिला है। इसीलिए मुनि महाराज क्या करते हैं प्रैक्टिस के लिए, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग को तप में लिया है, तप में, अंतरंग तप में लिया है ना। काय का उत्सर्ग करना,
ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना डीपली जाकर पुरुष और प्रकृति को अगर समझ लें, प्रकृति को यहाँ पर ले लो कर्म से, तो अब आगे के पैराग्राफ में यही बात बता रहे हैं, पुरुष और प्रकृति इन दोनों के खेल का नाम ही संसार है। यह कहना मूढ़ता है, मोह की महिमा मात्र। खेल खेलने वाला तो पुरुष है और प्रकृति खिलौना मात्र। स्वयं को खिलौना बनाना कोई खेल नहीं है, विशेष खिलाड़ी की बात है यह। क्या मतलब? पुरुष और प्रकृति इन दोनों के खेल का नाम ही संसार है, ये दोनों नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये कहना मूढ़ता है, मूढ़ता मतलब मूर्खता है, मात्र मोह की महिमा है। हम कहते हैं ना, अरे क्या करें, कर्म है ही ऐसे, कर्म हमसे तो कर्म ऐसा ही करवा रहे हैं। ये क्या है? ये मोह की महिमा है। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? खेल खेलने वाला तो पुरुष है और प्रकृति क्या है? मात्र खिलौना। किसके साथ पुरुष खेलता है? प्रकृति के साथ खेलता है। ठीक। अगर वो खुद से ही खेलने लग जाए, खुद को खिलौना बना ले, अपने साथ ही समय बिताने लगे, अभी अभी नजर कहाँ रहती है, इंटरेस्ट कहाँ रहता है? बाहर में रहता है, ये मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो क्या हुआ? प्रकृति उसके लिए इंजॉयमेंट का साधन है, राइट। तो प्रकृति उसके लिए साधन है, राइट। तो अगर खिलौने की भाषा में ले, खेल की भाषा में ले, तो खेल खेलने वाला पुरुष और प्रकृति उसका खिलौना। वो उसके साथ खेल खेल के एंजॉय करता रहता है, राइट। लेकिन कह रहे हैं कि अगर स्वयं को खिलौना बनाना कोई खेल नहीं है, मतलब कोई आसान बात नहीं है, क्यों जीव अपने आप के साथ समय बिताना पसंद नहीं करता? कह रहे हैं कि विशेष खिलाड़ी की बात है ये। कोई विशेष साधक होता है, वही ऐसा कर सकता है। एक ज्ञानी जन ही अपने स्वयं के साथ समय बिताना, उसी में ही अपना सुख ढूंढता है, राइट। बाकी सब तो बाहर में सुख ढूंढते हैं। खेल खेलने से क्या होता है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का पर्पस क्या है? अच्छा लगना, राइट। तो हम सब भी क्या करते हैं? हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की, बाहर से एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, राइट। और विशेष साधक क्या करता है? वो स्वयं के साथ समय बिता रहा है, स्वयं को खिलौना बना रखा है उसने। ठीक है ना। तो बहुत डीप डिस्कशन है यहाँ पर, बहुत ही डीपर लेवल पर आध्यात्म है। पा लिया प्रकृति और पुरुष का परिचय, वेद मिला भेद खुला। प्रकृति का प्रेम पाए बिना पुरुष का पुरुषार्थ फलता नहीं। चिकित्सकों के मुख से निष्कर्ष के रूप में परिवार ने स्वीकार लिया यह और सविनय निवेदन किया कि सेठ जी को आरोग्य शीघ्र प्राप्त हो, रोग का प्रतिकार हो, ऐसा उपचार करो। बताया गया पथ्य का पालन 100% हो जाएगा। जो कहो, जैसा कहो, सो वैसा स्वीकार है। क्या कहा? कि पा लिया प्रकृति व पुरुष का परिचय। ये अभी तक कौन बता रहा था? वैद्य बता रहे थे कि क्या चल रहा है सेठ जी के साथ, क्या दिक्कत हो रही है ना। क्योंकि सेठ जी जो है प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। वो उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। प्रकृति यहाँ पर क्या है? शरीर, ठीक है। वेद मिला भेद खुला। वेद मतलब ज्ञान मिला और उससे रहस्य पता चला। क्या रहस्य? प्रकृति का प्रेम पाए बिना पुरुष का पुरुषार्थ फलता नहीं। कि अम, पुरुष का पुरुषार्थ यानी पुरुष जीव की मेहनत कब सफल होगी, कब वो लक्ष्य को पाएगा? जबकि प्रकृति भी उसे सहयोग करे। प्रकृति का प्रेम पाए बिना मतलब प्रकृति का सहयोग पाए बिना पुरुष का पुरुषार्थ फलता नहीं। ऐसे ही साधक की साधना भी तभी फलदायी है जब वो शरीर को सहयोग के रूप में रखे, ठीक है। चिकित्सकों के मुख से निष्कर्ष के रूप में परिवार ने सुन लिया, स्वीकार कर लिया। हाँ, समझ आ गई बात। शरीर को श- का ध्यान रखना चाहिए था, उन्होंने ध्यान नहीं रखा। सभी ने निवेदन किया कि भाई इनको ठीक करो, जल्दी से ठीक कर दो, ऐसा कुछ उपचार कर दो, और आप जो कहोगे बताया गया पथ्य का पालन 100% किया जाएगा। पथ्य मतलब भोजन सामग्री, जो कहोगे ग्रहण करने लायक। पथ्य यहाँ पर दवाई भी
आ जाता है, राइट, कि जो पथ्य मतलब खाने लायक का पालन 100% किया जाएगा। जो कहो जैसा कहो सो वैसा स्वीकार है। ठीक। राशि की चिंता ना करें, मान सम्मान के साथ वह तो मिलेगी ही। पुरुष की सेवा के लिए सदा तत्परा मिलती जो दासी सी छाया की ललित छवि सी। क्या वो परिवार कह रहा है, होता ही है ना सबके साथ ही, कि आप पेमेंट की चिंता मत करना, ठीक है, वो तो आपको फुल रिस्पेक्ट के साथ दी जाएगी, आप बस इन्हें ठीक कर दो। पुरुष की सेवा के लिए सदा तत्परा रह मिलती जो दासी सी छाया की ललित छवि सी। छाया कैसी है? पीछे पीछे आती है, राइट। तो पुरुष की सेवा के लिए सदा तत्परा कौन? राशि, राइट, धन। तो क्या है? वो पुरुष की सेवा दास की तरह करती है। जैसे छाया पीछे पीछे भागती है, ऐसे ही राशि भी भागती है। ठीक है। वैसे चिकित्सकों की दृष्टि वह राशि की ओर कभी मुड़ती ही नहीं, मुड़नी भी नहीं चाहिए। मर्यादा में जीती सुशीला कलीन कन्या की मति सी। फिर भी कलयुग का अपना प्रभाव भी तो है। जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता, यदि बढ़ भी जाए दृढ़ रह नहीं पाता। सुन भी रहे देख भी रहे तो रहे कि, क्या कहा? चिकित्सकों की दृष्टि वह राशि की ओर कभी मुड़ती ही नहीं। पहले के टाइम में चिकित्सक कैसे होते थे? चिकित्सक वो जो देखे ही नहीं कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उनका अंदर से कर्तव्य फील आता था कि मुझे तो ये काम करना है, पैसे की परवाह कौन करता है, ऐसा पास्ट में वैद्यों को माना जाता था। लेकिन आज का युग कैसा है? कली युग। कली युग मतलब पंचम काल कह लीजिए, दुखमा काल कह लीजिए, जहां पर उसका प्रभाव ऐसा हो गया। मतलब कैसे होने चाहिए थे चिकित्सकों की दृष्टि? जैसे सुशील कन्या ऐसे इधर उधर नजर नहीं रखती, इसी तरह चिकित्सक भी अपनी मर्यादा में रहता है, राइट। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो रीजन है चिकित्सक बनने का, वो उस पर फोकस करता है, मरीज को ठीक करना, पैसा मिले नहीं मिले, राइट। जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता, यदि बढ़ भी जाए दृढ़ रह नहीं पाता। सुन भी रहे तो देख भी रहे कि, हम क्या कर रहे हैं? हम सब ये चीज देख रहे हैं आज के समय में, किस तरह जो चिकित्सक भी हैं, मतलब अ, उन्होंने अगर कोई संकल्प ले भी लिया कि हम नहीं ऐसा काम करेंगे, हम जैसे स्टार्टिंग में जब डॉक्टर्स बनते हैं तो ओथ ली जाती है, राइट, कि अब जीवन में मुझे सिर्फ अपना मरीजों को की सेवा करनी है। तो कह रहे हैं कि लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता, ठीक है ना। और अ, अगर बढ़ भी जाए थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर तो दृढ़ नहीं रह पाता, ठीक है ना। अंदर में दृढ़ता नहीं आती, पैसे के आगे फिर से झुक जाता है, ठीक है। तो वो चीज कह रहे हैं, सुन भी रहे देख भी रहे कि, हम सब इस चीज को ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, कितना बदलाव आ चुका है आज के इवन डॉक्टरी प्रोफेशन में। और न सिर्फ डॉक्टरी प्रोफेशन, आगे कह रहे हैं सभी कलाओं में, ठीक है। क्या? सकल कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन संकलन। आजीविका से छी छी, जीविका सी गंध आ रही है, नाभा अभ्यस्त हो चुकी है, और इस विषय में खेद है आंखें कुछ कहती नहीं। क्या हो रहा है? सकल कलाओं का प्रयोजन बना है केवल अर्थ का आकलन संकलन। आकलन मतलब उसका चार्ज, चार्ज करना और इकट्ठा करना, ठीक है। आजीविका से किसका? आजीविका, कला के द्वारा आजीविका कमाना। पहले के टाइम में, आदिनाथ भगवान के टाइम में भी जो छह कलाएं, छह तरीके बताए थे जीवन चलाने के, है ना। अस्सी मसी कृषि और वाणिज्य, शिल्प। शिल्प को सबसे एंड में रखा था। शिल्प मतलब अपनी कला का यूज करना, राइट। कला का मतलब बेसिकली होता था अपने पैशन के लिए काम करना, राइट। उसमें फिर आजीविका हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। लेकिन आज के समय में सारी कलाओं का प्रयोजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसे का आकलन और संकलन, ठीक है। तो इसे बहुत निकृष्ट माना है,
छी छी, जीविका सी गंध आ रही है। जीविका मतलब जो जीभ पर कुछ लगा रहता है तो उसमें से गंध आती है, ऐसा। ठीक है, तो नासा अभ्यस्त हो चुकी है। हमारी नोज क्या है, उस चीज की दुर्गंध की भी आदी हो चुकी है। जैसे कोई भी बुरा समय चल रहा है, बुरी घटनाएं घट रही हैं, और हमें बार बार बुरा देख देख कर ऐसा हो गया कि हम नम से हो गए हैं, है ना, कि चलता है ये तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है ये, ऐसा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं इस विषय में खेद है, आंखें कुछ कहती नहीं। आंखें भी कुछ नहीं कहती, सब कुछ देख कर भी चुप हैं। ठीक है ना। किस शब्द का क्या अर्थ है, यह कोई अर्थ नहीं रखता अब। अर्थ मतलब मीनिंग, है ना। कह रहे हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है। कला का कुछ अर्थ था, मीनिंग था एक, लेकिन उसका वो मीनिंग अब खत्म हो गया। क्या। कला शब्द स्वयं कह रहा है कि क यानी आत्मा सुख है, ला यानी लाना, देता है। कोई भी कला हो, कला मात्र से जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। न अर्थ में सुख है, न अर्थ से सुख। विषयिक लोभ लिप्सा से दूर परिवार के मुख से कला विषय कथन सुन चिकित्सक दल सचेत हुआ, जिसे देख परिवार भी प्रासंगिक परिचर्चा में पर्याप्त परिवर्तन लाता है और कुछ निवेदन करता है कि बीच में ही माटी का कुंभ बोल पड़ा। जहां तक पथ्य की बात है, सो सब चिकित्सा शास्त्रों का एक ही मत है, बस। ठीक है, तो अभी कला की बात चल रही है। कला शब्द स्वयं कह रहा है क्या, क यानी आत्मा का सुख। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी 12 खड़ी क ख ग घ है, हर अक्षर का अपना एक मीनिंग भी है। तभी हर अक्षर एक बीजाक्षर कहलाता है। ठीक है ना। उसके अपने एक उसके अपना एक रूप रस गंध स्पर्श होता है। पता नहीं आपको ये जानकारी हो नहीं हो, हर अक्षर का अपना एक रूप रस गंध शब्द होता है, क्योंकि क एक ध्वनि भी है। राइट। तो क ध्वनि का ध्वनि है तो उसका पुद्गल है। राइट, तो पुद्गल है तो उसका रूप रस गंध स्पर्श भी है। राइट। तो इस अपेक्षा से क कहने पर क्या होता है, आत्म सुख। और ला यानी लाना या फिर देना। राइट। तो कहने का मतलब है कला शब्द ऐसे बना कि कला ऐसी हो जो कला मात्र से जीवन में सुख संपन्न शांति संपन्नता आती है। कोई चीज अपनी पैशन की हो, कला हो, तुम्हारे को इंटरेस्ट आ रहा है, आपने उसको सीखा है, तो आप कैसे यूज करेंगे उसे। जैसे हम हॉबी में क्या करते हैं, है ना, हमें हॉबी में मजा आता है वो टाइम पर, वी एंजॉय दैट टाइम। ठीक है ना, तो उसी अपेक्षा से यहाँ पर लेना, अगर उसी को आजीविका बना दे तो ना अर्थ में सुख है ना अर्थ से सुख। ठीक है ना। आज के समय में धन से कहा जाता है धन अनिवार्य है, लेकिन धन में सुख नहीं है और न धन से सुख है। ठीक है ना। धन सिर्फ निमित्त मात्र है। ठीक है ना। धन भी तभी आता है जब कर्म का साता कर्म का उदय हो। उस धन से हम कोई वस्तु खरीद कर एंजॉय भी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पल्ले में पुण्य ना हो। अगर ऐसा होता तो धन तो बहुतों के पास है, लेकिन सुख हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि धन में सुख नहीं है और धन से भी सुख नहीं है। सुख किससे है, अपने साता के उदय से, यानी पुण्य से सुख होता है। पुण्य है तो धन नहीं भी है तो भी सुखी है। जैसे कि मुनि महाराज, उनके पास धन कहाँ है लेकिन वो सबसे सुखी हैं। राइट। तो इस तरह से हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ठीक करना है। और फिर कह रहे हैं यहाँ पर कि परिवार ने जब कला विषय कथन किया, राइट, कैसा, वैश्विक लोभ लिप्सा से दूर। उनको किसी भी चीज की ऐसी कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं था। परिवार वाले भी मिनिमलिज्म पे आ गए थे। राइट। तो परिवार के मुख से कला विषयक कथन सुनकर चिकित्सक दल सचेत हुआ, जिसे देखकर
परिवार ने भी क्या किया, प्रासंगिक वार्ता में पर्याप्त परिवर्तन, मतलब हो गई बहुत डिस्कशन इस बारे में, अब चेंज करते हैं, ऐसा उन्होंने देखा कि भाई वैद्य लोग भी जो है अटेंटिव हो गए इस बारे में, ऐसा कुछ उनकी दृष्टि पैसे की तरफ नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा करके वो कुछ निवेदन करता है, कौन, परिवार, ठीक है। लेकिन इसी बीच माटी का कुंभ बोल पड़ा, क्या, कि जहां तक पथ्य की बात है सो सब चिकित्सा शास्त्रों का एक ही मत है, बस पथ्य का सही पालन हो तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं, और यदि पथ्य का पालन नहीं हो तो भी औषध की आवश्यकता नहीं। क्या, कि अगर अ, पथ्य की बात, पथ्य मतलब ग्रहण करने की बात, राइट, तो सब चिकित्सा शास्त्रों का एक ही मत है, ठीक, कि अगर प्रकृति के अनुकूल रहा जाए, ठीक है ना, अगर पथ्य यानी प्रकृति के अनुकूल ग्रहण किया जाए तो औषध की आवश्यकता नहीं, ठीक। और यदि पथ्य का पालन नहीं किया जाए, यदि प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल रहा जाए, ठीक है ना, तो कितना भी औषधि ले ले तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो भी औषध की आवश्यकता नहीं, ऐसा अ, मटके ने कहा। इस पर भी यदि औषध की बात पूछते हो, सुन लो, ठीक है, क्या कहा, तात्कालीन तन विषयक रोग ही क्या, चिरंतन चेतनगत रोग भी, जो जनन जरन मरण रूप है, 9 2 11 हो जाता है पल में। श स श ये 3 बीजाक्षर हैं, इनसे ही फूलता फलता है वह आरोग्य का विशालकाय वृक्ष। इनके उच्चारण के समय पूरी शक्ति लगाकर श्वास को भीतर ग्रहण करना है और नासिका से निकालना है ओंकार ध्वनि के रूप में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अभी कुंभ ही बोल रहा है कि फिर भी औषध की बात अगर सुनना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट औषधि क्या है, ऐसी औषधि जो न सिर्फ तन विषयक रोग, तन शरीर के ही रोग नहीं, बल्कि चिरंतन चेतनगत रोग भी, आत्मा के रोग, जीव के रोग, है ना, जो जनन जरन मरण रूप है, यानी जन्म जरा मृत्यु रूप है, वो भी 9 2 11 यानी गायब हो जाते हैं, यानी हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है, ऐसी औषधि यूज करो, राइट। और उसके लिए क्या बता दिया, श स श 3 बीजाक्षर, 3 अक्षर, इनसे ही फूलता फलता है वह आरोग्य का विशालकाय वृक्ष। तो वो कैसे, तो आगे इनके मीनिंग बताए जाएंगे। श का अर्थ क्या है, अगर हम उस अर्थ को अपने जीवन में ले आए, राइट, इनके इन तीनों के अर्थ को जीवन में उतार लें और जब इनका चिंतन करें और फिर ओंकार ध्वनि के रूप में प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो हम अपने कर्मों को का क्षय कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि श श श ऐसे बोलते रह जाएंगे तो उससे हो जाएगा क्या, नहीं, जो आगे अब उनका परिचय दिया जाएगा उसको करने से, इनसे ही फूलता फलता है वह आरोग्य का विशालकाय वृक्ष। जैसे जैसे हम ये जीवन में उतारेंगे ये 3 अक्षर, हमारे अंदर आरोग्य, आरोग्य यहाँ पर सिर्फ शरीर की आरोग्यता नहीं, जन्म जरा मरण भी रोग है, राइट, उसका भी, उससे भी आरोग्य। तो ऐसा विशालकाय वृक्ष, इनके उच्चारण के समय पूरी शक्ति लगाकर श्वास को भीतर ग्रहण करना है, मतलब कि अंदर जब श्वास ग्रहण करो तो इनका ध्यान करते हुए और फिर नासिका से निकालना है ओंकार ध्वनि के रूप में, मतलब मुंह बंद करके, न से, सिर्फ नासिका से, ठीक है। अम, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ तक। यह शकार त्रय ही स्वयं अपना परिचय दे रहा है कि श यानी कषाय का शमन करने वाला, शंकर का द्योतक, शंकातीत, शाश्वत शांति की शाल। क्या, यह शकार त्रय ही, शकार मतलब ये जो 3 अक्षर हैं, शकार बोलते हैं इनको, त्रय 3, शकार त्रय ही स्वयं अपना परिचय दे रहा है। श यानी शमन, श से शमन, किसका शमन, कषाय का शमन करने वाला। श मतलब शंकर भी है, शंकर मतलब यहाँ पर मोक्ष, ठीक है, शिव बोलते हैं ना, तो शंकर का द्योतक, शंकातीत,
शंका से रहित, शाश्वत शांति की शाला। तो श शब्द कहते ही, श अक्षर कहते ही ये सारी चीजें दिमाग में घूम जाएं, तो फोकस इस पर चला जाए। ठीक है ना? तो इस तरह से इन तीनों अक्षरों को इस्तेमाल करके हम अपने इन पर अगर फोकस कर लें, श, स और श सिर्फ, तो भी हम अपने कर्मों को काट सकते हैं, ऐसा आचार्य श्री यहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज का। यहाँ पर किसी को पूछना है कुछ? जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक तरो सदा देत हो दुख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पांडव मुकरन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय सबको जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जि- सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।